अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्लास 8 की ये मैथ है और क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर 8 के, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ। और इसके साथ ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट है। क्वेश्चन है कि अकरम ने जो है एक वेल्थ पैसे छोड़े हैं जिसकी अमाउंट है 15,20,000 रुपये। तो उसके वारसों में मदर है, एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। जबकि ख़र्चा भी है। ख़र्चा क्या है? कफन दफन का जो है ख़र्चा है वो है 30,000 रुपये और एक लोन था उसका जो ड्यू था उसको देना था, विच इज़ दी 50,000। तो आपने कैलकुलेट करना है कि ये सारा सिनेरियो है, आपने कैलकुलेट करना है कि किस किस वायरस को कितना शेयर मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा बना लेते हैं। देखें टोटल अमाउंट जो उस बंदे ने छोड़ी है विच इज़ दी अकरम, विच इज़ 15,20,000 रुपये उसने छोड़ी है। ठीक है। और है कौन कौन? मदर हैं, ठीक है। उसके बाद एक विडो है, मतलब एक बेवा है, उसने पीछे है वारसों में। और उसके बाद 3 जो है वो बेटे हैं और 4 जो हैं बेटियां हैं। ठीक है, ये इसके वारिस हैं। और कुछ खर्चा भी है। खर्चा क्या है? अगर हम मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक्सपेंसेस भी हैं कुछ। तो एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस हैं एक तो है फ्यूनरल एक्सपेंसेस है विच इज़ दी 30,000 और दूसरा जो है वो लोन भी देना है तो विच इज़ 50,000। तो पहले हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाएगी जो खर्चे की है। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 80,000 रुपया जो है वो खर्चा है जो अभी हमें निकालना है। खर्चा निकालने के बाद इस टोटल अमाउंट में से ही खर्चा निकालने के बाद जो रकम बचेगी वो इन में जो ये जो वारिस हैं इनमें तकसीम की जाएगी। तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ कि टोटल अमाउंट क्या है। टोटल अमाउंट है 15,20,000 और 80,000 जो है वो हमें माइनस करने हैं। ये हो जाएगा 4 और फिर ये 4 और 1। तो अब हमारे पास जो अमाउंट है वो 14,40,000 रुपये है। जो अमाउंट है जो ये वाली अमाउंट जो है अब वारसों में तकसीम करनी है, ये वाली अमाउंट। ठीक है, ये वाली अमाउंट 14,40,000 रुपये। अब मैं वापस आती हूँ इनकी तरफ। ये जो वारिस हैं, हमने पढ़ा था कि मदर है तो उनको कितना है उसका कितना हिस्सा होता है। तो उसका हिस्सा होता है 1/6। ठीक है, ये याद रख लें। 1/6 जो है वो मदर का है, पेरेंट्स की तरफ आ जाता है। और 1/8 जो है वो बेवा का आ जाता है। और बेटों का ये होता है कि अगर 2 हिस्से बेटों का है तो फिर एक हिस्सा जो है बेटी का होगा। और अगर बेटे का 4 है तो बेटी का 2 होगा। मतलब बेटी का जो हिस्सा होता है वो बेटे से आधा होता है। और मतलब 1/6 जो है वो मदर का होगा, 1/8 जो है वो बेवा का होगा और बेटों का 2 और एक हिस्सा बेटी का होगा। अब इस तरीके से यह रकम जो है अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग दी पीपल, अमंग दी वारिसेस, जो वारिस हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मदर का हिस्सा होता है 1/6 और अमाउंट है 14,40,000 रुपये। अब हम ये करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 1 और मतलब 14,40,000 लिखेंगे। मतलब अब हमें 1/6 मालूम करना है कि 1/6 कितना होगा 14,40,000 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितने इधर चले गए? इधर चला जाएगा आपका 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा ये।
6 1 6, 6 2 12 और 2 इधर चला जाएगा, 6 4 24 और 4 0 आ जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही हिसाब आएगा, 2,40,000 रुपए जो है वो मदर को मिलेंगे। ये मदर की अमाउंट है 2,40,000। कितनों में से? 14,40,000 में से 2,40,000 रुपये चले जाएंगे मदर के पास। अब हम आते हैं विडो की तरफ और उसका हिस्सा कितना होता है? 1/8 होता है। तो अब हम 1/8 मालूम करेंगे किस में से? 14,40,000 रुपये में से। तो 14,40,000 में से हम मालूम करते हैं, 8 1 8, 8 1 8 और 6 जो है वो इस तरफ चला गया तो ये 64 हो जाएगा। तो 8 8 64 और 4 0 ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 रुपये ये हो जाएंगे किसके? ये हो जाएंगे विडो के। अब बच्चों की तरफ जाने से पहले अब आपने ये अमाउंट जो है इनको प्लस करना है, जो मदर की है, जो विडो की है। तो सबसे पहले मदर और विडो की जो अमाउंट है उनको हमने प्लस करना है। तो मदर की अमाउंट कितनी थी? मदर की अमाउंट है 2,40,000 रुपये और विडो की कितनी है? बेवा की कितनी है? 1,80,000 रुपये, 1,80,000। अब इनको हमने प्लस करना है तो जो टोटल इन दोनों का आ जाएगा वो आएगा 4,20,000। ये जी जो अमाउंट अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हमें जो टोटल अमाउंट हमारे पास थी विच इज़ दी 14,40,000 रुपये, ये अब हम माइनस कर देंगे इनमें से। मैं यहाँ पे ही कर लेती हूँ या नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो 14 लाख, ठीक है, 14,40,000 रुपये में से हम माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इनके बीच, इनमें से माइनस कर लेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है मदर और विडो के बीच, तो विच इज़ दी 4,20,000। ये माइनस करेंगे तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 10,20,000। अब ये अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है किनके बीच में? ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 बेटों के बीच में और 4 बेटियों के बीच में। अब हम आ जाते हैं, देखिए हमने पढ़ा था कि बेटी का एक हिस्सा तो बेटे का 2, तो बेटी का एक हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और बेटे का लेते हैं हम 2 हिस्से। तो बेटियाँ कितनी हैं? 4 हैं, तो 4 1 4 और बेटे कितने हैं? 3 हैं, तो 3 2 6। अब आपने इनका जो शेयर इनको प्लस करना है, 4 + 6 = 10। अब ये टोटल शेयर आपके पास आ गया। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस तरीके से? अब आपने ये बेटी का हम मालूम कर रहे हैं शेयर, एक बेटी का 1/10 मल्टीप्लाई, अब जो अमाउंट बची है विच इज़ 10,20,000 वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म, तो ये हो जाएगा ये आपका अभी बचा है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, हाँ 1,20,000 रुपये जो है वो चले गए, ये नहीं आएगा, 1,20,000 चला गया एक बेटी की तरफ, ठीक है। अब बेटे की तरफ आते हैं तो 2/10 मल्टीप्लाई 10,20,000, 1 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 0 0, 2 2 4, 0 2 1 2, 2,04,000 रुपये चला जाएगा दूसरी एक बेटे की तरफ। तो ये आपका ईच डॉटर यहाँ पे लिखेंगे हम, ईच डॉटर विल रिसीव 1,20,000, सॉरी 1,02,000 और ईच सन विल रिसीव 2,04,000 रुपये।
तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगी और यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एक ये जो बेटे के अमाउंट है वो बेटी से डबल है। ठीक है, तो क्योंकि हमने शेयर भी डबल ही था, हमारे जो हिस्सा होता है बेटे का वो डबल ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये इनहेरिटेंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके करें, डिफरेंट टेस्ट में ज़रूर आते हैं। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।